हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि। आज का दिन बड़ा स्पेशल है और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान शंकर आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस करें, आप अपने कैरियर पर अच्छे मुकाम पर पहुँचें। एक आपका मोटिवेशनल लेक्चर पहले थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद में फिर हम अपने विषय पर जाएंगे। न जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं, न जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं। शमा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं, शमा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं। कुछ हासिल करना ही इश्क मंजिल नहीं होती, किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं। मैं इसी से संदर्भ में आपको एक बात बताता हूँ कि व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी है उसमें से एक है जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं किसी व्यक्ति के प्रति हमारी ज़्यादा हो जाती हैं तो भी वो उसका परेशान होने का कारण बनता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये राधा है और एक राजू है। ये राधा जो है वो राजू से बहुत प्रेम करती है। इसके लिए उसने अपने भाई बहन, पेरेंट्स, माता पिता और रिश्तेदार जो भी हैं, फ्रेंड हैं, उन सबको नजारत कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे तो जीवन में केवल यही है राजू। यही बात राजू की फीलिंग्स है कि वो उसने भी माँ बाप को, भाई बहन को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ दिया। बोला नहीं यही मेरी है। अब ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो गए। घर वालों ने कहा कि भाई ये जो है बेरोजगार है, ये क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब दिल में जगह होगी तो हम अपना पेट भर लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन कहने में और करने में अंतर होता है। तो इन्होंने नहीं माने, ये दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन एक साल के अंदर ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि इनमें आपस में बिगड़ जाती है। जब इनकी बात बिगड़ जाती है तो ये दोनों एक दूसरे, ये मतलब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपस में इतना विघटन हो जाता है कि इन्होंने सबसे बिगाड़ ली, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स कभी भी एक डिपेंडेंस ना बने कि हम इसी को ही चाहते हैं। आप सबको वरीयता दीजिए घर में और तभी आप खुश रह सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है आपकी कि आपको जो फिजिकल है, आपको कम से कम आधे घंटे पर डे जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं कर पाते हो तो आधे घंटे आपको डांस करना चाहिए। डांस करिए अकेले में, चाहे बैली डांस करिए, चाहे तौलिया डांस करिए, चाहे भांगड़ा डांस करिए। खूब शरीर परिश्रम कीजिए, या फिर आप टहलिए, बात कीजिए। मतलब एक फिजिकल आपकी अच्छा फिजिकल होना चाहिए। अगर आप फिजिकल नहीं करेंगे, शारीरिक नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं। तो अगर आप थोड़े दिन तक ये दिक्कत होगी, उसके बाद में फिर आप रविश में आ जाएंगे। फिर आप देखिएगा कितना सुकून महसूस करते हैं और एक आपकी दिनचर्या भी थोड़ी व्यस्त हो जाएगी और शारीरिक दृष्टि से भी आप मजबूत होंगे। तो आप फिर परेशान नहीं होंगे, कम परेशान होंगे।
तो ये आज मैंने 2 बातें आपको बताई हैं और इसके बाद में अब मैं अपने पुनः विषय पर वापस आता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है मॉडल्स चल रहा है। मॉडल्स इंग्लिश स्पोकिंग में भी इनकी बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम मॉडल्स नहीं जानते हैं तो हम अंग्रेजी को नहीं बोल सकते। सो मॉडल्स आर वेरी कंपलसरी टू स्पोकन। स्पोकन के लिए बहुत कंपलसरी हैं। तो मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बता दिया था और मैं बहुत जल्दी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे मे का प्रयोग, तो सबसे पहले बात ये देखिएगा, इसका प्रयोग जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में होता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल वर्ब आती है, फिर बी वन आती है, फिर अदर वर्ब आती है, दूसरी वर्ब आती है। ये स्ट्रक्चर है इसका। फ्यूचर में भी हो जाता है। पहली मेन बात जो है, इसका उपयोग वो परमिशन लेने और देने के संबंध दोनों में होता है, लेकिन लेने के संबंध में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी जो विनम्रता है वो झलकती है, जो पोलाइटनेस है। अब आप ये समझिए, इसका प्रयोग विशेष तौर से मे का प्रयोग आई और बी के साथ में अधिक होता है और करना भी चाहिए। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो बाद में भी हम कहते हैं यस यू में, इतना कह दिया तो पर्याप्त हो गया, सफिशेंट हो गया। तो परमिशन लेने के संदर्भ में भी किया और देने के लिए भी हमने कर दिया यस यू में। ओके, ऐसे ही बहुत सारी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। मे आई ड्रिंक मिल्क, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर कार, मे आई, यानी ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आपके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आई और बी के साथ इसका प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इसमें पॉसिबिलिटी की ज़्यादा संभावना होती है कि जैसे आज बादल है, मौसम ख़राब है, तो वर्षा हो सकती है या बारिश होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इट मे बी रेन टुडे। ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे कहीं कोई बच्चा घर से चल दिया, रास्ते में है तो, और वो अपने स्कूल जा रहा है, तो क्लास टीचर कह सकते हैं कि राजू मे बी ऑन द वे। वो वे में है, रास्ते में है, तो संभवतः यानी उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि रास्ते में है। वो घर से निकल गया, घर वालों ने फ़ोन किया कि वो मतलब निकल गया, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी, शायद, इसका मतलब शायद में किया जाता है कि हम इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री आएंगे या मुख्यमंत्री आ सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं तो इसमें मे का यूज करेंगे। द चीफ मिनिस्टर मे बी कम। इसके बाद में विश या डिजायर के लिए जो आपके अपडेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इच्छा वाले, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप बहुत दीर्घजीवी हों। मे यू ब्लेस गॉड फॉर सन, ईश्वर के आपके पुत्र के लिए भगवान का आपको आशीर्वाद बना रहे, आपके पुत्र हो, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसमें हम डिजायर करते हैं, विश करते हैं। तो यहाँ पर मे का प्रयोग ही हम करते हैं अधिकतर। दूसरा, सो दैट कंजंक्शन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है जिसमें उद्देश्य दिया गया हो, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, यू में पास, जब आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप पास हो सकते हैं। ओके, ऐसे ही यू प्ले सो दैट बी में हैव गुड हेल्थ, यानी बी प्ले, हम खेलते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बी ईट सो दैट बी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। आई रीड सो दैट आई में पास, मैं पढ़ता हूँ या आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ, सो दैट ताकि आई में पास, मैं पास हो सकूँ। और इसमें एक बात और भी आती है निकल करके कि जो आश्चर्यजनक बात होती है वो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहें, करिश्मा कपूर आपकी दोस्त हो सकती हैं, तो करिश्मा कपूर मे बी योर फ्रेंड, अमिताभ बच्चन आपके दोस्त हो सकते हैं,
तो यानी कि ये बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है कि भाई इतना बड़ा आदमी आपका फ्रेंड हो जाएगा। तो इसमें मे के जो सेंटेंसेज हैं कहाँ पर यूज करते हैं ये ध्यान रखना है। परमिशन लेने और देने के लिए कम, लेने के लिए ज़्यादा, आई बी के साथ करते हैं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए जिसमें अधिक संभावना हो शायद, उसके लिए कंजंक्शन सो दैट के लिए, और डिजायर के लिए, और आश्चर्यजनक कोई बात हो उसमें हम संभावना व्यक्त करें ऐसे में। इसी प्रकार दूसरी बात हमारी निकल के आती है माइट का प्रयोग हम कहाँ पर करें। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर इसका भी यही है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस अदर वर्ब, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हो गया। इसमें संभावना कम रहती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। अब जैसे आज मौसम खराब है, मतलब लेकिन फिर खुल गया, सही हो गया मौसम, तो उसमें हम ये कहें कि बारिश हो सकती है, तो संभावना कम है, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे, इट माइट बी रेन। तो उसके बाद में ये क्या है कि मे के पास्ट फॉर्म है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। नरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नरेशन में जैसे क्या हमने कहा, राम सेड, राम ने कहा इट में रेन, मान लीजिए, लेकिन हम इसका बनाएंगे तो राम सेड दैट इट माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट, इट माइट रेन। ओके। दूसरी बात यह है यहाँ पर माइट का प्रयोग जो है बहुत ही कम संभावना होने पर, जैसे कोई हम किसी से कोई महंगी चीज़ मांगे हैं, इसमें महंगी चीज़ हमने किसी से डिमांड की कि क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ, तो माइट आई यूज योर काइट, मतलब कार या कोई भी चीज़ हो सकती है, बाइक। तो जो व्यक्ति न देना चाहें या जिसमें हेजिटेशन हो, झिझक करके दे कोई भी चीज़, जैसे हम मतलब किसी के आगे गिड़गड़ा रहे हैं ऐसा लगता है, तो ऐसे में माइट का प्रयोग किया जाता है। और जो बात घटित नहीं हुई हो, पास्ट में हुई हो, तो उसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट हैव इन्वाइटेड मी, आप मुझे इन्वाइट कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं मुझको इन्वाइट, भाई शादी थी, शादी में कार्ड आपने दिया नहीं मुझे, आप इन्वाइट कर सकते थे। तो यहाँ पर भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी बातें बताऊँ कि आपके समझ में भी आएँ, तो दो मॉडल्स अपनी चलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद, थैंक यू।